हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग्स प्लांट के अंदर एक नया टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनेशन यानी परागन। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर आपको जितना भी क्लास कराया है उसमें हमने आपको पुष्प के बारे में यानी फ्लावर के बारे में नर जनन अंग और मादा जनन अंग को डीपली से यानी गहराई से हमने सभी पार्ट को आपको बता दिया है। अब जो पुष्प के अंदर जो परागन होता है यानी पॉलिनेशन जो होता है बाबू, उसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और या शुरू करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे है डिफिनेशन किसका, तो पॉलिनेशन का। इसमें कह रहा है कि फूल के नर जनन अंग। आपको बता दें कि पुष्प में ही सिर्फ परागन होता है, या हम लोगों में नहीं होता। मानव में परागन नहीं होता है क्योंकि मानव एक दूसरे के साथ, मानव में नर और मादा एक दूसरे आपस में संबंध बनाता, लेकिन पुष्प दौड़ता नहीं ना है, पुष्प बोलता नहीं ना है। इसी कारण उसमें क्या होता है, तो परागन होता है यानी पॉलिनेशन होता है। तो डिफिनेशन कह रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग, क्या नर जनन अंग पुमंग के अंदर में जो मादा युग्मक प्राप्त होता है तो क्या होता है, परागकोश से पराग कणों का, क्या पराग कणों का यानी पॉलिन ग्रेन का मादा जनन अंग, पुष्प के मादा जनन अंग अर्थात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को यानी प्रोसेस के क्या कहते हैं, तो पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम लोग समझिएगा एक डायग्राम से। यानी ये मान लीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है जो पुष्प है, ये पुष्प है। तो इस पुष्प के नर जनन अंग, क्या नर जनन अंग मान लीजिए, इस पार्ट को हम लोग मानते हैं, इधर वाला पार्ट को मान लो, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये पार्ट है नर जनन अंग यानी ये परागकण है, और मादा जनन इस पार्ट को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस पार्ट के मान लेते हैं, अंग को मान लेते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉलिनेशन होगा, परागन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पॉलिनेशन बोलते हैं। और कह रहा है कि पौधे में प्रजनन और फल बीज उत्पादन, यानी जब पौधे के अंदर, जब पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तब ना फल बनेगा, फल बनेगा तब बीज बनेगा, बीज बनेगा तब उससे नया पौधा का निर्माण होगा। तो कह रहा है के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है क्या, तो पॉलिनेशन। यह हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है और कीटों के द्वारा होता है। पॉलिनेशन किसके किसके द्वारा होता है, तो हवा, पानी, कीट मकोड़े बहुत सारा होता है। आज के समय में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है यानी कृत्रिम पॉलिनेशन, जो हम लोग मानव के द्वारा होता है। आप अभी कोई पुष्प के परागकण या कोई दूसरा पुष्प पे धर दीजिएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन ये तो मानव ने है। लेकिन परागन पॉलिनेशन जो है वो नेचुरल रूप से दो प्रकार के होता है, यानी स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्व माने स्वयं, स्व माने स्वयं, और परपरागन मतलब एक दूसरे से, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम लोग अभी डिफिनेशन जाने कि पुष्प के नर जननांग परागकोश से परागकणों का मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर के वर्तिताग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन जब तक पुष्प के अंदर नहीं होगा तो नया प्लांट नहीं बनेगा, न फल बनेगा न बीज बनेगा। तो इसलिए परागन यानी मानव के अंदर जब तक संबंध नहीं बनेगा, जब एक दूसरे की याद संभोग नहीं करेगा तो नया बच्चा पैदा होगा। उसी तरह यहाँ भी है कि परागन यानी पुष्प के अंदर जब पॉलिनेशन होगा नहीं होगा तो नया बीज या नया पौधा का निर्माण नहीं होगा। इसलिए पुष्प के अंदर पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तकरा अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, और यह हवा, पानी और कीटों के द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खी के माध्यम से होता है। अब हम लोग चलते हैं परागन के प्रकार। क्या, परागन के प्रकार, परागन के प्रकार। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिफिनेशन को। चलिए मिटाते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से पॉलिनेशन दो प्रकार के होता है। क्या, दो प्रकार के होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको क्या किया है, तीन प्रकार में डिवाइड किया है।
होता दो ही प्रकार के हैं मुख्य रूप से, क्योंकि स्वपरागन जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसको दो पार्ट में है, उसके अंदर दो भाग है परागन का, और पर परागन है जो सिर्फ एक भाग है। तो हम लोग लिखेंगे कि परागन, परागन क्या, परागन। अब हम आपको बताइए परागन से प्रकार से पढ़ने से पहले कि परागन आखिर आवश्यक क्यों है पुष्प के अंदर। तो हमने आपको बताया निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो लिखेंगे, आपसे कोई सवाल पूछेगा परागन क्यों आवश्यक आवश्यक है, किसके अंदर बाबू, तो पुष्प के अंदर परागन क्यों आवश्यक है, यानी परागन का आवश्यकता क्यों है। तो लिखेंगे क्योंकि, आंसर में क्योंकि क्योंकि पुष्प के नर नर एवं मादा युग्मक, क्या, मादा युग्मक, नर युग्मक कौन है, तो परागकण है, परागकण, और मादा युग्मक कौन है, तो भ्रूणकोश है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो श्वेत बोलते हैं। भ्रूणकोश दोनों अचल होते हैं, क्या होते हैं, दोनों अचल होते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक में लाइन में है बाबू, लाइन में है बाबू। तथा निषेचन के लिए दोनों युग्मकों यानी गैमीटों को एक साथ लाना आवश्यक है, को एक साथ लाना आवश्यक है। अब समझिएगा, क्योंकि पुष्प के नर जनन एवं मादा युग्मक यानी परागकण नर युग्मक हो गया और भ्रूणकोश हो गया जो मादा युग्मक हो गया, दोनों अचल होते हैं, क्या, दोनों अचल होते हैं। तथा फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों युग्मकों के एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो एक साथ कब होगा, जब पुष्प के अंदर पॉलिनेशन होगा तब ना होगा, यानी परागन होगा तब ना होगा। ऐसा ही पौधा यहाँ जो है पौधा लगा हुआ पुष्प वाला, वो डायरेक्ट वहां उड़ के चल जाएगा या बुल के चल जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए परागन होना बहुत जरूरी होता है पुष्प के अंदर। अब लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन के रूप में कि परागन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रक्रम है। परागन जो है, जो पुष्प के अंदर किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पराक्रम है, यानी कह रहा कि जो पॉलिनेशन है वो किस उद्देश्य के कारण पॉलिनेशन होता है पुष्प के अंदर में। तो आप लोग सीधा जवाब दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए, क्या, जायगोट तैयार होने के लिए पुष्प के अंदर पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा पुष्प के अंदर तो नया पौधा का निर्माण नहीं होगा। तो पुष्प के दोनों युग्मकों को मिलना अर्थात निषेचन के लिए पराक्रम है। पौधे इस कार्य के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करता है, जैसे हवा, पानी, हमने आपको बताया, और कीड़े मकोड़े। तो यहाँ लिखिएगा कि पुष्प के दोनों युग्मकों का, आंसर के रूप में लिखेंगे पुष्प के दोनों युग्मकों को मिलाना अर्थात निषेचन के लिए प्रोसेस यानी पराक्रम है, क्या है, पराक्रम है। परागन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पराक्रम है, तो निषेचन के लिए, किसके अंदर, तो पुष्प के अंदर यानी फ्लावर के अंदर। तो हमने आंसर में लिखा है कि पुष्प के दोनों युग्मकों को मिलाना अर्थात निषेचन के लिए प्रोसेस पराक्रम है। पौधे इस कार्य को बाह्य कारकों से
यानी हवा, पानी, कीटे द्वारा करता है पॉलिनेशन। अब हम लोग पॉलिनेशन के प्रकार की ओर ऊपर चलते हैं। यह छोटा सा क्वेश्चन ग्रुप में हमने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। परागन के प्रकार, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागन के प्रकार हमने आपको बताया ही है कि परागन मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। क्या? तो लिखेंगे परागन मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला क्या है बाबू? तो स्वपरागन। क्या? स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्या है बाबू? तो परपरागन। इसको हम लोग और बोलते हैं, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या दिया हुआ है? परनिषेचन। क्या? परनिषेचन। दोनों एक ही वर्ड है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो परागन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसको पहला है स्वपरागन और परपरागन। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी की बुक में लिख रहा है परागन 3 प्रकार के होता है, वो भी पराग के स्रोत को ध्यान से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागन को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। यानी बांटा जा सकता है भी, लेकिन आपको हम बताएंगे बोर्ड के ऊपर कैसे हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे बट यानी लेकिन स्वपरागन दो प्रकार के होने के कारण परागन यानी जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो पॉलिनेशन के वास्तव में 3 प्रकार होते हैं। क्या होता है? 3 प्रकार होता है। तो आप बताइएगा कि स्वपरागन के अंदर कौन कौन सा है? तो स्वपरागन में है, पहला है जो 2 भाग में बटा हुआ है, जिसका नाम है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन। क्या? स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी। और दूसरा क्या है बाबू? तो सजाती पुष्प परागन। सजाती पुष्प परागन जिसको हम लोग बोलते हैं जियोक्सोगैनोमी। आप लोग अब समझ में आ गया होगा, आप क्लियर हो गया होगा कि परागन मुख्य रूप से 2 होता है, लेकिन स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन को 2 पार्ट होता है, उसके अंदर 2 भाग होता है। इसके कारण एनसीईआरटी बुक में 3 प्रकार बताया गया है। तो इसलिए हमने आपको दोनों को लिख दिया है। यहाँ लिखा मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, लेकिन स्वपरागन 2 प्रकार के होने के कारण पॉलिनेशन वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। और स्वपरागन है पहला स्वयुग्मन, और दूसरा है सजातीय पुष्प परागन। स्वयुग्मन परागन पहला और सजातीय पुष्प परागन। तो अब हम लोग चलेंगे, पहला स्वपरागन पढ़ेंगे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ेंगे। क्या? स्वपरागन से मतलब नहीं समझ में आ रहा है? एक छोटा सा धर रहे होंगे, स्व यानी स्वयं। तो स्वपरागन एक ही पुष्प के अंदर होता है। कहाँ होता है? जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है बाबू, जो एक पुष्प होता है, एक ही पुष्प के अंदर होता है और एक ही पौधे के अंदर होता है। यानी जब
एक पौधा होगा पुष्प का, एक पौधा होगा, तो या तो पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प के दोनों में परागन होगा, और या तो पौधे के उसी दूसरा पुष्प के अंदर परागन होगा एक दूसरे पुष्प के बीच में, क्या एक दूसरे के पुष्प के बीच में। और जो पर परागन है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो एक पुष्प के उसी जाति के पुष्प दूसरा प्लांट यानी दूसरा पौधा के पुष्प में परागन होगा, यानी एक एक प्लांट यहाँ है पुष्प का, इसमें बहुत सारा पुष्प है, और ये दूसरा प्लांट है, तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा इसके इसके बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी पर परागन बोलते हैं। अब मान लीजिए स्वपरागन कब होगा, जब ये पौधा है, मान लीजिए इसको हम लोग पौधा मान रहे हैं पुष्प के, और इसके अंदर देखिए ये सब पुष्प है, कितना पुष्प है, ये सब पुष्प है, यानी 3 पुष्प इसके अंदर है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो इसी पुष्प के अंदर पॉलिनेशन होगा, यानी नर जननांग और मादा जननांग, इसको बोलेंगे स्वपरागन। या तो इस पुष्प में से नर जननांग इस पुष्प के मादा जननांग में, यानी इस एक ही पौधा के पुष्प में जब पॉलिनेशन होगा तो क्या बोलेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और जब ये पुष्प है एक ही पुष्प के, एक ही पौधा के पुष्प में इसी दूसरे जाति के पुष्प में जब पॉलिनेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पर परागन। अब हम लोग आपको डिफिनेशन से समझाएंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, परागन के फर्स्ट जो प्रकार है, जो किसका नाम है, स्वपरागन नाम है इसका। तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन का डिफिनेशन लिखेंगे। स्वपरागन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के पुष्प में पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सेल्फ तो लिखेंगे, जब एक पुष्प के परागकणों का, जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प, क्या स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प, क्या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की के वर्तिकाग्र पर होता है, तो उसे स्वपरागन कहते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम आपको स्ट्रक्चर से सेल्फ पॉलिनेशन को समझाएंगे। समझिए, ये पुष्प का एक पौधा पाल रहे हैं जो इस टाइप का है। अब समझिएगा, करा जब एक पुष्प के परागकणों, ये हमने क्या पढ़ा, ये मादा जननांग है जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, और ये मान लीजिए नर जननांग है जिसको हम लोग पुमांग बोलते हैं। तो जब एक पुष्प के परागकण, यानी इसका परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प, यानी इस जिस पुष्प में नर जननांग है
उसी पुष्प के मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि उसी पौधे तो इस पौधा में मान लीजिए एक पुष्प और है, तो उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम आपको डिफिनेशन लिखे हैं कि जब एक पुष्प के पराग कणों यानी पॉलिन ग्रेन का स्थानांतरण यानी पहुंचना उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर होता है तो उस प्रक्रिया को स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि स्वपरागन दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। पहला स्वयुग्मन जिसको हम लोग एटोगैमी बोले थे, और दूसरा सजातीय पुष्प जिसको सजातीय पुष्प परागन भी कहते हैं। अब लिखेंगे स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग क्या बोले? स्वयुग्मन इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, दूसरा को भी पढ़ेंगे। तो पहला फर्स्ट को पढ़ते यानी स्वयुग्मन है जो कह रहा है कि इस प्रकार के स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मन। जो हमने स्वपरागन को दो भाग इसलिए बांटा गया है क्योंकि हमने आपको डिफिनेशन में बताया कि स्वपरागन में उसी पुष्प के उसी का वर्तिकाग्र पर पहुंचना जिसको हम लोग बोलते हैं पहला भाग स्वयुग्मन, और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे वर्तिकाग्र यानी पॉलिनेशन होना उसको सजातीय पुष्प परागन कहते हैं। तो लिखेंगे स्वयुग्मन का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार के परागन में परागन नहीं स्वपरागन, क्योंकि स्वपरागन का हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं यानी स्थानांतरण होता है, अर्थात यह परागन एक ही पुष्प में होता है, अर्थात यह परागन एक ही पुष्प में होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति में समकालिकता की आवश्यक है। पहले हम लोग इसको समझेंगे, यानी इसको सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के होता है, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्प परागन। तो हम लोग पहले स्वयुग्मन को समझते हैं। कहा कि इस प्रकार के स्वपरागन में यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे तो स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण यानी मान लीजिए ये पुष्प है और ये मान लीजिए कि नर जननांग है और ये मान लीजिए कि मादा जननांग है। तो कह रहा है कि इस प्रकार के स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण मान लीजिए नर जननांग में परागकण होता है यानी पॉलन ग्रेन होता है, तो उसी पुष्प यानी इसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी यहाँ से यहाँ
पॉलिनेशन यानी परागन पहुंचते हैं, अर्थात यह परागन एक ही पुष्प में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मन यानी ऑटोगैमी। क्या? ऑटोगैमी। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि कौन ऐसा परागन है जो एक ही पुष्प में होता है, तो आप जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा क्या? तो स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, ये नहीं कि बता दीजिएगा कि स्वपरागन। अगर स्वपरागन बता दीजिएगा तो यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं होगा। स्वपरागन बोलिएगा तो स्वपरागन में दो प्रकार होता है। पहला प्रकार में उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पॉलिनेशन होना स्वयुग्मन कहलाता है। और दूसरा है जो सजातीय पुष्प परागन, यानी उसी पुष्प के उसी जो पुष्प पहले मान लीजिए पहला पुष्प है, तो पौधा के अंदर पुष्प होता है, तो उसी पुष्प के उसी पौधे के अंदर दूसरा पुष्प में जब पॉलिनेशन होगा तो सजातीय पुष्प परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय पुष्प परागन कहते हैं। एक स्टार पॉइंट लिखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी लिखिएगा इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति में समकालिकता की आवश्यक है। क्या? आवश्यक है यानी जरूरत है। इसको लिख लीजिएगा। स्वयुग्मन यानी इस प्रकार के स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, स्थानांतरण होना, यह पॉलिनेशन क्या कहलाता है? तो ऑटोगैमी कहलाता है। और यह परागन यानी स्वयुग्मन जो परागन है जो एक पुष्प के ही अंदर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह परागन एक ही पुष्प के अंदर होता है। आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि कौन ऐसा परागन है जिसमें एक ही पुष्प के अंदर परागन होता है, तो आप जवाब दीजिएगा कि ऑटोगैमी पॉलिनेशन यानी स्वयुग्मन परागन। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी का भाग यानी स्वपरागन का, जिसका नाम है सजातीय पुष्प परागन। चलिए इसको जो लिखना चाहते हैं यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब ये सब याद रखने का कोई चीज नहीं है, सिर्फ टॉपिक समझिए और माइंड में सेट कर लीजिए। इसमें है क्या? इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या? हम लोग को पौधा के बारे में पढ़ना है? नहीं, हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पूरा पुष्प के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पुष्प के से ही प्रजनन बढ़ता है, नया पौधा बनता है। तब पुष्प को पढ़ना, ये नहीं कि पौधा को, हम लोग पौधा को पढ़ रहे हैं कि पौधा के जड़ है, तना है, पत्तियां है, ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ ओनली फ्लावर, पुष्प के भाग पढ़ रहे हैं। और पुष्प में क्या प्रोसेस होता है जाके आगे चलकर नया पौधा बनता है। तो हमने पुष्प के जो सब भाग है, नर मादा, सब ने हमने पढ़ लिया। अब प्रोसेस है निषेचन का, तो निषेचन कब होगा? जब पॉलिनेशन होगा, तब जब परागन होगा तब। तो दूसरा क्या हमने बताया था कि सजातीय पुष्प परागन, सजात पुष्पी परागन, जिसको हम लोग बोलते हैं डियोक्सोनोगैमी, GAM-बाई। इसमें क्या कह रहा है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यानी स्थानांतरण पॉलिनेशन होता है, पहुंचने की प्रोसेस को सजात पुष्पी परागन कहते हैं। क्या? सजात पुष्पी परागन कहते हैं। लिखेंगे, जब एक पुष्प के परागकण जब एक पुष्प के परागकण यानी
पॉलिन ग्रेन उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इस परागन को सजात पुष्पी परागन कहते हैं और यह परागन एक ही पौधा में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। लिखिएगा, यह एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है, यानी बीज होता है। यानी समझिएगा, इसको भी हम आपको डायग्राम से समझाएंगे। मान छोटा सा डायग्राम पढ़ते हैं। ये मान लीजिए पौधा है पुष्प का, यानी चाइना रोज गुड़हल का पौधा है जिसमें पुष्प है। तो इसमें मान लीजिए एक यहाँ से इधर निकला है और ये मान लीजिए है गुड़हल का पुष्प, जो ये मान लीजिए गुड़हल का फूल है और इसी पौधा के अंदर एक और पुष्प है जो ऐसे है। तो इसको भी मान लीजिए चित्र पा रहे हैं। अब नहीं कहिएगा कि गुड़हल के फूल ऐसा होता है सर, तो नहीं सर, हम आपको समझाने के लिए पढ़ रहे हैं सर। तो आप समझिएगा, कह रहा जब एक पुष्प के परागकण, मान लीजिए ये भी पुष्प है, ये पुष्प है और ये भी पुष्प ही है। तो कह रहा है कि जब एक पुष्प के परागकण यानी इस पुष्प का पॉलिन ग्रेन, इस पुष्प का पॉलिन ग्रेन उसी पौधा थे, यानी इसी पौधा में एक और पुष्प है ना, तो कह रहा उसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प, यानी इसी पौधा के इस पुष्प में, इस पुष्प में, यानी इसी पौधा के दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र। तो हमने बताया था कि हर गुड़हल के फूल में के अंदर दोनों भाग होता है, पुष्प के नर और मादा दोनों। तो इसमें से मान लीजिए नर भाग का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर जाके पॉलिन ग्रेन हुआ, यानी परागन होता है। तो इस प्रोसेस को, यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सजाती पुष्प परागन कहते हैं। और यह एक ही पौधा में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। तो आप यहाँ समझिएगा, पौधा एक ही है, यानी गुड़हल के फूल का जो गुड़हल का पौधा है जो एक ही है और इसमें बहुत सारा पुष्प होता है। और आपने भी गांव घर में देखा होगा कि गुड़हल के जो फूल के पौधा होता है उसमें बहुत सारा फूल होता है। तो वो एग्जाम्पल बेस्ट है, इसलिए कह रहा है कि एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है, यानी बीज होता है, यानी इस पुष्प से इस पुष्प में हुआ पॉलिनेशन। तो इसको बोलेंगे सजात पुष्पी परागन। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन जो पहला भाग है, मुख्य रूप से हमने बताया था कि परागन दो प्रकार के होता है, स्वपरागन और परपरागन। तो हमने स्वपरागन का जो दो भाग बताया, इसके अंदर भी वो हमने आपको क्लियर कर दिया, यानी समझा दिया। अब एक स्टार पॉइंट भी लिख लीजिएगा। या स्टारे तो है बाबू, स्टारे पॉइंट तो महफिल में आग लगाता है। लिखिएगा, सजात पुष्पी परागन
क्रियात्मक रूप से पर परागन है। इसको मिटाते हैं। पर परागन है। अब करा क्योंकि तो कारक शामिल है, इसमें एजेंट शामिल है, कारक शामिल है। पर आनुवांशिक यानी जेनेटिक मेथड से आनुवांशिक रूप से, समझ रहे हैं ना? हमारी लिखावट आपको दिखता है यानी समझ में आता है कि नहीं? आनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन जैसा है यानी होता है। कह रहा ये पॉइंट यानी स्टार पॉइंट हम आपको लिखाएं, ये करा कि सजात पुष्पी परागन क्रियात्मक रूप से यानी प्रोसेस के आधार पर यह पर परागन ही होता है। तो कैसे? तो देखिए, सजात पुष्प में यानी स्व पर परागन तो हमने अभी पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन आपको बोल के समझा देते हैं। पर परागन में होता क्या है? एक गुड़हल का फूल यहाँ है और एक गुड़हल का फूल यहाँ है। तो फूल ही नहीं है, ये गुड़हल के पौधा एक यहाँ है और गुड़हल के फूल का पौधा एक यहाँ है। तो पर परागन में ही होता है। ये जो फूल है इसमें से नर जननांग का परागकण पॉलन ग्रेन इस पौधा में यानी दूसरा पौधा में इस पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र पर पॉलिनेशन करेगा यानी परागन कर देगा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही स्टार पॉइंट कह रहा है यहाँ कि सजात पुष्पी परागन क्रियात्मक रूप से पर परागन है। काहे? इसलिए कि इसमें भी आप लोग देखिएगा, इसमें सिर्फ पौधा एक होता था, लेकिन फूलवा एगो यहाँ है, ऐसी पौधा में एक फूल यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ जो पॉलिनेशन तो कीट मकोड़ा करेगा, यानी एजेंट करेगा, हवा या पानी से होवे या कीट से होवे। तो यही करा क्योंकि कारक शामिल है यानी एजेंट शामिल है। पर आनुवांशिक रूप से ये स्वयुग्मन होता है यानी स्व परागन का ही अंग होता है। क्रियात्मक रूप से सिर्फ पर परागन कहते हैं इसको। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कौन ऐसा परागन है जो क्रियात्मक रूप से पर परागन है लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन परागन है? तो आप बताइएगा सजात पुष्पी परागन। क्या सजात पुष्पी परागन? हमने आपको पहला भाग यानी पॉलिनेशन का हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया यानी समाप्त कर दिया। अब हम लोग कुछ अपवाद हैं, समझे? मतलब जो ना हुए वो हो रहा है, यानी जो ना होता वो हो सकता है, वही इसको बोलते हैं अपवाद। तो उसको हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू। चलिए, अब अपवाद में लिखिएगा क्या? यहाँ है अपवाद, यानी ये होता है डेंजर, जो ना हो वो होगा। अपवाद में लिखिएगा कुछ पौधे जैसे वायोला, ऑक्जेलिस और कोमिलिना, कुछ पौधे जैसे में कौन कौन है? तो लिखिएगा वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये सब अपवाद के रूप में हैं, जो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। जो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। ये अपवाद देखिए, हमने आपको बताया
कि गुड़हल के फूल में दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होता है? नहीं सर, जो होता है जो सब लाल ही होता है, यानी एक ही कलर का होता है और एक ही पुष्प होता है सभी। लेकिन यहाँ अपवाद है, अपवाद कह रहा है कि कुछ पौधे हैं जैसे वायोला है, ऑक्जेलिस है और कोमेलिना है, जो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। यानी एक ही, यानी वायोला पौधा है तो उसके अंदर दो टाइप के पुष्प होगा, यानी एक लाल होगा तो एक उजला होगा। ऑक्जेलिस पौधा है, इसके अंदर भी दो प्रकार के पुष्प होगा, यानी इसमें नारंगी है तो एक गुलाबी रहेगा, यानी ऐसा ही रहता है। तो तीन है जो पौधा है, वायोला, ऑक्जेलिस और कैमलिना, जो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। क्या पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो उसमें भी पहला को रखा गया है उन्मील परागनी पुष्प। उन्मील परागनी पुष्प, क्या? उन्मील परागनी पुष्प, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, लंबा वर्ड मीनिंग है इसका, लिखिएगा CHASMOGAMOUS, फ्लावर, फ्लावर। और एक और है, ये उन्मील परागनी पुष्प हो गया, और दूसरा हो गया अनुमील, अनुमील परागनी पुष्प। इसको भी लिख लेते हैं क्लेस्टोगोमस, CLEISTOGAMOUSFLOWER। हमने अपवाद में लिखा कुछ पौधे जैसे वायोला, ऑक्जेलिस, कोमिलिना दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, ये तो हो गया। अब लिखिएगा उन्मील परागनी पुष्प, अनुमील परागनी पुष्प। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहला को पढ़ते हैं। तो पहला, ये पुष्प समान पुष्पों के समान खुले रहते हैं, अर्थात जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, यानी ढका नहीं होता है, खुला होता है। तो पहला यहाँ दे के ऐसे लिखिएगा, ये पुष्प समान रूप से, ये पुष्प समान रूप से खुले रहते हैं। क्या? खुले रहते हैं, अर्थात जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत, जिसको हम लोग बोलते हैं ढका नहीं होता है, ढका नहीं होता, अनावृत होते हैं। समझिएगा, उन्मील परागनी पुष्प जो होता है बाबू, ये पुष्प समान रूप से खुले रहते हैं, यानी खुला होता है। ये पुष्प का जो मुंह है जो खुला होता है, अर्थात जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होता है, यानी अनावृत को ही कह रहे हैं कि जो खुला होता, ढका नहीं होता। और अनुमील में होगा, जो पुष्प होगा ना बाबू, वो खुला ही नहीं होगा, हमेशा बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है। ये पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, यानी खुला नहीं होते हैं, अर्थात कभी नहीं खुलते हैं। अनुमील परागनी पुष्पों में सदैव स्वपरागन होता है। अब दूसरा लिखिएगा, ये है इसका और ये है इसका। ये पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं, अर्थात
कभी नहीं खिलते हैं यानी खुलते हैं, हमेशा ये बंद रहता है, खुलते हैं। अब लिखेंगे अनुमील्य, अनुमील्य परागनी पुष्पों में सदैव स्वपरागन होते हैं। ये सब स्टार पॉइंट है, मतलब अपवाद है तो बहुत ही खास होता है। ये आपको सवाल यहीं से पूछ देगा तो कहेगा कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो पढ़े ही नहीं है। तो हम आपको एनसीईआरटी के हर लाइन आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको छूटे नहीं, आप बोले नहीं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। सुनिएगा, कुछ पौधे जैसे वायोला ऑक्जेलिस कोमलिना जो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। आपको सवाल यहाँ से भी पूछेगा कि कौन ऐसा पुष्प का पौधा है, कौन ऐसा पुष्पी पादप है जिसके अंदर दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ कौन क्या है, तीन ऐसा पौधा है, पहला वायोला ऑक्जेलिस और कोमलिना, 3 गो है। अब यहाँ उन्मील परागनी पुष्प क्या है पूछ देगा तो आप बताइएगा कि ये पुष्प समान रूप से खुले रहते हैं, अर्थात जिसके अंदर परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत यानी खुला होता है। लेकिन इसी का विपरीत में है अनुमील परागनी पुष्प। यहाँ पे है कि ये पुष्प कभी अनावृत नहीं होते यानी हमेशा बंद रहता, खुलवे नहीं करता है, अर्थात कभी नहीं खिलते हैं नहीं खुलते हैं। अनुमूल्य परागनी पुष्पों में सदैव स्वपरागन होता है यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब इसको मिटाते हैं, चलिए ऊपर वाला को मिटाते हैं। लिखिएगा, अनुमील्य परागनी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं। अनुमील्य परागनी पुष्प सदैव स्वयुग्मन होते हैं। कराए अनुमील्य परागनी जो पुष्प है बाबू वह सदैव स्वयुग्मक होते हैं और परागनकर्ता की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में भी निश्चित रूप से बीज पैदा करता है। करा कि अनुमेल परागनी पुष्प सदैव स्वयुग्मन होते हैं और परागन करता यानी जो परागन करता यहाँ कौन है, इसके अंदर कौन है परागन करता, तो कीट मकोड़ा होगा, हवा यानी जो भी है। परागन करता की अनुपस्थिति में भी निश्चित रूप से फल और बीज पैदा करता है। यह स्टार पॉइंट है। ये भी अपवाद जब हम आपको पढ़ा ही रहे तो वो खास तो होगा ही। देखिए, करा अनुमील परागनी पुष्प सदैव स्वयुग्मन होता है और परागनकर्ता की अनुपस्थिति में यानी इसमें पॉलिनेशन नहीं भी होगा, परागन नहीं भी होगा, तो उस उपस्थिति में भी यह निश्चित रूप से फल और बीज पैदा कर देता है बाबू। समझो, संभव में से असंभव, इसी को बोलते हैं अपवाद। अब हम लोग जो स्वपरागन पढ़े यानी सेल्फ पॉलिनेशन पढ़े, वो समझ में आपको आ गया। अब हम लोग पर परागन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर परागन पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं।
आज हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक को खत्म कर देंगे। पॉलिनेशन छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें अभी जो एजेंट है, कारक है, यानी परागन जो होता है, जो बहुत प्रकार से होता है। एक पहला है जैवीय और अजैवीय। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, परागन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एनसीईआरटी बुक में इसको पर निषेचन में लिखा हुआ है, तो पर निषेचन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागन बोलते हैं। तो पर परागन तो हमने आपको शुरू वीडियो में बता दिया कि ये परागन होता है जो एक पौधा से दूसरे पौधे के पुष्प के बीच होता है, जिसको हम लोग पर परागन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन सीधी से में लिखेंगे कि जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के पौधे के किसी दूसरे पुष्प के बीच यानी किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या बोलते हैं, तो पर परागन कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे, जब एक पौधा है, गुड़हल फूल के दो पौधा पाल रहे हैं हम लोग, इसको समझाने के लिए। ये है पौधा, इसके अंदर समझिए, देखिए कितना सारा पुष्प होगा। मान लीजिए ये है पुष्प है, ये है पुष्प है, ये पुष्प है, और दूसरा पौधा यहाँ है, इसमें भी बहुत सारा पुष्प है। कोई बोल रहा होगा कि कौन पुष्प पार रहे हैं सर पार नहीं रहे हैं, समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। यानी हिबिस्कस के दो प्लांट हैं, हिबिस्कस फ्लावर के दो प्लांट हैं। तो यहाँ समझिएगा, जब एक पौधा, तब पहला पौधा ये हुआ के परागकण, यानी इस पौधे के अंदर बहुत सारा पुष्प है, तो हर पुष्प में परागकण तो होवे करता है। तब परागकण यानी इसमें इस पुष्प के परागकण उसी जाति के, यहाँ जाति बहुत खास बाबू पर परागन में, ये नहीं कि गुड़हल के फूल के पौधा सूरजमुखी के फूल के पौधा के बीच निषेचन कर लेगा तो ये पर परागन पॉलिनेशन हो जाएगा। नहीं, पर परागन पॉलिनेशन कब होता है, जब एक पौधे के परागकण उसी जाति, यानी ये पौधा गुड़हल के फूल का है तो ये भी गुड़हल का फूल का ही होना चाहिए। ये नहीं कि सूरजमुखी का हो जाएगा, लिली का हो जाएगा, तो यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ करा उसी जाति के पौधे के किसी दूसरे, यानी इसको हम बता रहे किसी दूसरे, तो यानी यहाँ इसमें इस पुष्प को ले लेते हैं, तो इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण यहाँ से यहाँ जाएगा, परागन होगा, पॉलिनेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाबू पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को पर निषेचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर निषेचन बोलते हैं, यानी जीनोगैमी भी बोलते हैं। तो ये हम आपको समझा दिए। अब इसमें कुछ और है जो आपको लिखना बहुत जरूरी है, यानी हम लिखेंगे, तुम भी लिखना। तो लिखेंगे, इस प्रकार के परागन में दो भिन्न पादपों के इस प्रकार के परागन में दो भिन्न प्रकार के इस प्रकार के परागन में दो भिन्न पादपों
प्रकार नहीं, सॉरी, दो भिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन यानी मिलना। संलयन का अर्थ होता है साथ यानी मिलना, संलयन होता है, संलयन होता है। और कह रहा है कि परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप होता है इससे उत्पन्न नए पौधे में अधिक वेरिएशन यानी भिन्नताएं, इससे उत्पन्न नए पौधे में भिन्नताएं यानी वेरिएशन अधिक होने की संभावना रहती है। संभावना रहती ही नहीं, हुए करता है बाबू, कुछ अलग होता है। इस प्रकार के परागण में दो भिन्न पादपों के नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है। तो समझिएगा, दो भिन्न प्लांट, तो हमने आपको बताइए किया कि एक यहाँ पौधा है, एक यहाँ पौधा है, इसके नर भाग परागकण यहाँ से यहाँ जाएगा इस पौधे यानी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर, तो युग्मकों का संलयन होता है यानी मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, तब नया पौधा बनता है। तो यहाँ का परिणाम स्वरूप में क्या प्राप्त होता है, तो इससे उत्पन्न नए पौधे में भिन्नताएं यानी वेरिएशन दिखता है, यानी अलग विभिन्नता दिखता है, वो अधिक होने की संभावना रहता है। अब स्टार पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो स्टार पॉइंट लिखिएगा। यही एकमात्र प्रकार का परागण है जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन यानी आते हैं। यही एक मात्र प्रकार का परागण है जिसमें आनुवांशिक यानी जेनेटिक आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के पराग कणों का आगमन होता है। आगमन यानी आना, आता, आगमन होता है। यह स्टार पॉइंट लिखिएगा, बहुत जरूरी है। यही एकमात्र परागण है, यानी परपरागण ही परागण है जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है, यानी पॉलिन ग्रेन का आगमन होता है, यानी बुलावा होता है। ये कीट, ये हवा, ये जल हमरा तर यानी उस पौधा के परागकण हमरा पर लेके आओ कहता है कौन, तो ये पर परागण। तो इसीलिए यहाँ है यही एकमात्र प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से, मेथड से भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है, यानी बुलावा आता है। और दूसरा लिखिएगा, यह आनुवांशिक विभिन्नता को बढ़ावा देता है कौन, तो पर परागण। यह आनुवांशिक विभिन्नता यानी जेनेटिक वेरिएशन का बढ़ावा देता है। आपसे सवाल पूछेगा कि कौन परागण है जिसमें आनुवांशिक रूप को बढ़ावा देता है, यानी आनुवांशिक विभिन्नता को बढ़ावा देता है, तो बताइएगा सर, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। आप क्रॉस पॉलिनेशन को परनिसेशन भी बोलते हैं,
लेकिन हाँ बाबू, यहाँ एक याद रखने वाली बात है, कुछ लइकन है, यानी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। हमने पॉलिनेशन तो पढ़ ही लिया है, लेकिन एक बात आपको समझाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे बाबू पर निषेचन है, यानी पर परागन जो है, परागन यहाँ पे आपको देख रहे हैं, पर परागन, इसको हम लोग बोलते हैं पर परागन। इसी को एनसीईआरटी में पर निषेचन लिखा हुआ है, यानी दोनों एक ही हैं। क्या दोनों एक ही हैं? लेकिन इसको लिखने, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये जो शब्द दिख रहा, अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, और इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। अगर पर निषेचन को ऐसे लिखिएगा तो ये जानते हैं किसका अंग हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन का अंग हो जाएगा। और अगर इसको इस रूप में लिखते हैं तो ये इसको, इसी को क्या बोलते हैं, पर परागन कहते हैं इसी को। अब अगर इसको ऐसे आप लिख दीजिएगा तो ये फर्टिलाइजेशन का अंग हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पर निषेचन यहाँ पे इस तरह लिखिएगा, ये नहीं कि पर परागन ऐसे लिख रहे हैं तो डैश इसमें भी दे देंगे। समझे कि नहीं? अब हम लोग आप पढ़े आज क्या? तब पढ़े पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन पढ़े। और इसका कितना मुख्य रूप से प्रकार होता, भाग होता है? तो दो होता है। पहला क्या होता है? स्वपरागन होता है। और दूसरा क्या होता है? तो पर परागन होता है। इसी को पर निषेचन भी बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दो ही होता है, लेकिन इसके दो भाग में बांट दिया है। जो इसमें भी पहला है स्वयुग्मन है, और दूसरा है सजात पुष्प परागन है। तो इसे 1 2 3, तो इसको एनसीईआरटी में इसी को कर दिया है तीन प्रकार। तो हमने आपको बताइए किया कि स्वपरागन जो स्वयं, यानी अपने भीतर या अपने पौधे के अंदर, यानी आप एक ही प्लांट के अंदर होता है कौन? तो स्वपरागन। पर परागन एक ही जाति के दूसरे पौधे में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस, ये जो वर्ड है, यानी यहाँ से यहाँ, ये है ये पौधा, ये यहाँ पौधा है तो एक यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ है तो यहाँ जाएगा। तो हमने आज के क्लास में पॉलिनेशन यानी परागन को हमने समाप्त कर दिया। परागन क्या है, परागन के कितने भाग होते हैं और कौन कौन होते हैं, जो हमने आपको पूरा डिस्क्राइब यानी वर्णन किया, आपको समझाया। अगला वीडियो में हम लोग जो बताएं कि परागन तो हमने पढ़ा, लेकिन परागन करेगा कौन बाबू? तो हवा के माध्यम से होगा, जल के माध्यम से होगा, कीटों के माध्यम से होगा। हम बताएं कि हम भी कर सकते हैं, तो हम लोग जो करेंगे तो ऊटपटांग वाला होगा, यानी आर्टिफिशियल या कृत्रिम, लेकिन होता है जल, हवा और कीट। तो अगला क्लास में हम लोग जो एजेंट है, जो जल, हवा, कीट सब एजेंट के रूप में है परागन में, पॉलिनेशन में, तो उसको हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। क्या? अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास यहीं तक। एक और बात हम आपको समझाते हैं लास्ट में जाते जाते, कि आपको ये 3 वर्ड आपको समझ में आता है कि नहीं? एक हो गया भाग, दूसरा हो गया प्रकार, तीसरा हो गया अंग। ये 3 वर्ड जो है, यानी शब्द जो है, जो आपको क्या लगता है सब एक ही है या तीनों एक ही है? घास, मुरई, गजरा सब नहीं।
यानी भाग, ये जो भाग हैं और जो यहाँ पे प्रकार है और अंग हैं, ये तीनों नहीं, लेकिन दो इसमें खास हैं। क्या है? खास है। यानी हम पढ़े पर परागन, यानी पॉलिनेशन पढ़े ना बाबू, तो परागन, तो परागन के भाग, भाग के ही अंग बोल सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो शरीर है, तो हम बोलेंगे कि शरीर के कितना भाग हैं, शरीर में कितना अंग है, शरीर के कितना भाग है। तो ये या अंग बोलिए या भाग बोलिए, तो ये दोनों एक हैं, लेकिन प्रकार अलग अलग हैं, प्रकार अलग अलग है। ये वर्ड कुछ और कहता है और ये वर्ड कुछ और कहता है। भाग अंग दोनों एक है, लेकिन प्रकार अलग हैं। समझे कि नहीं? तो यही हम आपको समझाना चाहते थे। चलिए, आज का क्लास समाप्त। थैंक्स तो हम हमेशा आपको लिखते जाएंगे, और जितने भी 2027 के लिए बायोलॉजी यानी 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे हमसे ज़रूर संपर्क करें। इस वीडियो का आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको जो भी पढ़ाते हैं बाबू, वो इधर उधर नहीं होता है। हम आपको जो भी पढ़ाते हैं, जो NCERT के बुक से पढ़ाते हैं। आप लोग NCERT बुक को आप लोग देखिएगा कि सर गलत बोलते हैं या सही। तो आप लोग जितने भी 2027 में प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड के लिए, वो इस चैनल से जुड़ें, और जो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादातर अपने दोस्तों के पास। चलिए, हेलो, बाय।